बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो इस साल यानी 2025 में क्लास 9th, क्लास 10, क्लास 11 या फिर क्लास 12 में पढ़ते हैं। अब आप कहिएगा कि भाई 11 का तो एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यूज़ 11 वालों के लिए भी है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन की बात करें, अगर हम एग्जामिनेशन जो कि पहले हर महीने मंथली एग्ज़ाम हुआ करता था, अब उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि अब जो है ना त्रैमासिक परीक्षा, जिसको हम लोग जो है ना क्वार्टरली एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले होता है। तो यहाँ पर चूंकि कहा तो जा रहा है कि 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा जो होगी वो 26 से 30 जून तक होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 9 क्लास ही नहीं, 10 क्लास भी और 11 क्लास भी और 12 क्लास, सबके लिए क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा जो 3 महीनों पर आयोजित करने का नियम होता है, वो जून के महीने में शुरू होने जा रहा है सभी क्लासेस के लिए। ये आप पहली बात तो समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो सवाल मैंने पहले उठाया कि जो 10 क्लास वाले हैं, 12 क्लास वाले हैं, वो तो भाई ऑलरेडी उनका जो एडमिशन है वो तो पहले हो चुका है, 9 से 10 में आ चुके हैं, 11 से 12 में आ चुके हैं, उनका एग्ज़ाम तो समझ में आता है। लेकिन 11 क्लास वालों का तो अभी ऑनलाइन ही हुआ है, अभी तो इनका मेरिट लिस्ट भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जून महीने तक की बात कही जा रही है ना, 30 जून तक जो एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है, तब तक 11th क्लास वालों में मैक्सिमम बच्चों का, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ऐसे बच्चों का OFSS पर ऑनलाइन फॉर्म भरे होने के आधार पर मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। मैक्सिमम मैंने कहा, 100% नहीं होगा तब तक, क्योंकि तब तक स्पॉट एडमिशन का डेट हो सकता है या तो आ जाए या फिर चलता रहे या फिर उसके बाद आने वाला हो। तो मैक्सिमम बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे। तो जून महीना ये समझ लीजिए कि चाहे 9 क्लास हो, चाहे 10 क्लास हो, चाहे 11 क्लास हो, चाहे 12 क्लास हो, सबके लिए एग्जाम होने जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो एग्ज़ाम 9वीं की या 10 या 11 या 12 का त्रैमासिक एग्ज़ाम होने जा रहा है जून के महीने में, उसमें क्वेश्चन जो होगा वो कहाँ से पूछा जाएगा, मतलब कि कितने हमारे किताब के कितने चैप्टर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, जनरली इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए आप अपने किताब का 1/4 हिस्सा देख लीजिए, मतलब पूरे चैप्टर गिन लीजिए। अगर 12 चैप्टर है तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3 होता है, 3 चैप्टर तक सवाल आएंगे। अगर मान लेते हैं 16 चैप्टर है तो 16 का चौथा भाग देख लीजिए, यानी कि 4 चैप्टर से सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये 1/4 सिलेबस से क्वेश्चन पूछने का नियम होता है इस एग्जामिनेशन में। ये जो लेटर आया 7 मई 2025 को, इस लेटर में क्या कहा गया है, इसमें 9वीं में अध्ययनरत यानी जो बच्चे 9वां क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 क्लास वालों का संख्या पहले से बिहार बोर्ड के पास है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 12 क्लास वालों का भी पहले से संख्या बिहार बोर्ड के पास है कि किस स्कूल में कितने बच्चे 12 क्लास में है या फिर 10 क्लास में, क्योंकि इन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन 9 क्लास वालों का भी एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन चूंकि अभी हो रहा है, बिहार बोर्ड के पास अभी इसका कोई डेटा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इस लेटर के माध्यम से बिहार बोर्ड ने सभी स्कूलों से संख्या की मांग की है। संख्या की मांग की है क्या, कि स्कूल कोड लिख दीजिए, स्कूल का नाम लिख दीजिए और कितने 9 क्लास में एडमिशन आपके यहाँ हुआ है वो एडमिशन में संख्या बस लिख दीजिए कि हाँ भाई कितना आपके यहाँ एडमिशन है, ताकि उसी संख्या के हिसाब से आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, वार्षिक परीक्षा हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो या त्रैमासिक परीक्षा जो जून में होने जा रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर, OMR शीट, उसका कॉपी, ये सारी चीज़ें उसी संख्या के हिसाब से स्कूलों को भेजी जा सके। यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि अगर ये संख्या आप नहीं देते हैं तो पिछले साल आपके यहाँ जो संख्या 9 क्लास में था, उसी संख्या के हिसाब से जो है ना आपको जो सामग्री है, सामग्री का मतलब जो भी परीक्षा में काम आने वाली चीज़ें हैं, OMR शीट है, क्वेश्चन पेपर है या कॉपी है, वही आपको दे दी जाएगी। अगर वो कम होता है या ज़्यादा होता है तो आप समझिए, यानी कि जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये एग्ज़ाम तो 100% होगा, 9 क्लास वालों का भी होगा, 10 क्लास वालों का भी होगा, 11 क्लास और 12 क्लास वालों का भी होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल और सामने उभरता है कि जो बच्चे 12 क्लास में इस साल गए हैं, 11 से 12 क्लास में गए हैं, ऐसे बच्चे अगर 12 क्लास में अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि जो जुलाई से अगस्त होते होते जो है ना आपका डमी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, 10 वालों का भी आएगा और 12 वालों का भी आएगा। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो आप अपने सब्जेक्ट को सुधार सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिए हैं तो उसको ले भी सकते हैं, लिए हैं तो हटा भी सकते हैं। साथ ही साथ उस वक्त जो है ना छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेट भी आने वाला है। तो अभी मान लेते हैं जो सब्जेक्ट आपका है, 12 में हो या 10 में हो, जो सब्जेक्ट आपका है, अभी तो सुधार हुआ नहीं है। जून के महीने में जो एग्ज़ाम होगा, ये
ये क्वार्टरली, उसमें हम कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, क्योंकि हमको मान लीजिए कि अभी हमारे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट जो है पीसीएम है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, लेकिन आगे चल करके हमको डमी आने पर पीसीबी करवाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करवाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और करवाना क्या है, बायोलॉजी करवाना है। तो हम एग्जाम क्या देंगे, क्योंकि अभी तो सुधार हुआ नहीं है। तो देखिए अभी जो है ना आपका पीसीएम है तो पीसीएम का ही एग्जाम दीजिए। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने भर के दिया था फॉर्म वही का एग्जाम दीजिए। आगे जब डमी आएगा तब पीसीबी करवा लीजिएगा, सुधार करके जो भी करवाना होगा उस वक्त करवाइएगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन होंगे हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, उस वक्त आपको जो सब्जेक्ट सुधार करने के बाद रहेगा उसका एग्जाम दीजिएगा। तो अभी जो है उसी का एग्जाम आपको देना होगा। अब रही बात कि इस एग्जामिनेशन में जो क्वार्टरली एग्जाम जून के महीने में 9, 10, 11, 12 का होने जा रहा है, इस त्रैमासिक परीक्षा या फिर क्वार्टरली एग्जाम में अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है, एग्जाम में नहीं बैठता है, तो क्या होगा। देखिए एग्जाम में एब्सेंट रहने की स्थिति में या एग्जाम में ना बैठने की स्थिति में देखिए पूरी तरह से फैसला लेने का अधिकार आपके अपनी संस्था को, आपके अपने स्कूल को है, आपके अपने इंस्टीट्यूट को है। आपका स्कूल चाहे तो आपका कार्रवाई भी कर सकता है, आपका नाम भी काट सकता है, आपका नामांकन रद्द भी कर सकता है, एडमिशन कैंसिल भी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन हो गया तो भी। और अगर स्कूल चाहे तो कुछ भी ना करे, कोई भी आपको कार्रवाई ना भी कर सकता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। इसलिए अगर आपको किसी कारण से इस एग्जाम में बैठने में दिक्कत है तो अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिए, ये चीज़ कम से कम ज़रूर कर लीजिए आप। तो एग्जामिनेशन से जुड़े और भी सवाल, इसका रूटीन वगैरह सब आएगा जब, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके संबंध में A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।